हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और धीरे धीरे करते करते भाई मेरे को पता चला कि आज का फुटबॉल डेली का एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन अब जब पूरी स्क्रिप्ट मेरे सामने है तो लग रहा है कि भाई काफी मसालेदार खबर है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों में बात कर लेते हैं, जिसपे मैं कहूंगा कि तुम्हारा ओपिनियन भी ना होना जरूर चाहिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर। देखो, हाल ही में यहाँ पर अगर हम बेलिंगम की बात करें तो रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे के मैच में तुमको पता है यहाँ पर दो इंग्लिशमैन 2002 लगभग 21 साल बाद आमने सामने थे, जहां पर गेटाफे की तरफ से मेसन ग्रीनवुड थे और रियल मैड्रिड की तरफ से बेलिंगम आमने सामने थे। ऐसे में यहाँ पर एक मीडिया ने, मतलब मैच के कवरेज के दौरान एक मीडिया ने इसको बहुत आराम से पॉइंट आउट कर लिया कि शायद से बेलिंगम मेसन ग्रीनवुड को रेपिस्ट करके कह रहे हैं। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर उन्होंने मर्मर यानी कि विस्पर किया है, लेकिन इसके बाद जब सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल होती है तो काफी लोग इस चीज को डिफेंड करते हैं, काफी लोग इस चीज पे अटैक करते हैं। अभी लीगल केसेस की बात करेंगे, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं कि मामला अटका कहां हुआ है। देखो, पहली चीज तो ये है कि कंफर्म किसी को भी नहीं है कि बेलिंगम ने रेपिस्ट कहा है या रबिश कहा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर किसी भी क्लब ने कमेंट भी नहीं करा, लाइक गेटाफे ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी और यहाँ पर रियल मैड्रिड ने भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी। इसके बाद यहाँ पर पॉसिबल ऑफेंसेस आने लगे। सबसे पहले बताया गया कि अगर बेलिंगम का ये प्रूव्ड हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पर ग्रीनवुड को रेपिस्ट कहा है तो यहाँ पर शायद से वो बैन हो सकता है ला लीगा से। कितने टाइम के लिए ये पता नहीं, लेकिन हाँ, लंबी सजा भी हो सकती है। इसके साथ यहाँ पर ये भी एक क्लॉज निकल के आया कि इस पे ला लीगा कुछ नहीं कर सकता। अब ला लीगा ने यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म करी है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट लिप रीडर यहाँ पर असाइन किया है, जो कि पता लगाएगा कि बेलिंगम ने असल में कहा क्या था। लेकिन अभी भी ये चीज कंफर्म नहीं है कि बेलिंगम ने ये कहा है तो इसकी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, क्योंकि लालीगा के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। लालीगा ऑन फील्ड जो भी चीजें होती हैं उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ये RFEF यानी कि स्पेनिश ऑर्गेनाइजेशन ही ले सकती है, जिसके पास कोई कंप्लेन ही नहीं है। लेकिन खैर, ये तो था लीगल केस। अब तुमको पता है यहाँ पर एक मीडिया ट्रायल भी तो होता है, एक सोशल मीडिया ट्रायल भी तो होता है, उसकी बात कर लेते हैं। लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले बेलिंगम को ये कह के डिफेंड किया कि उसने गलत क्या कहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा के वो वाला चले जाता है, उसने गलत क्या कहा। अब देखो, मैं यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं देने वाला, या फिर मैं ये नहीं कहने वाला क्या सही है और क्या गलत है, वो आई थिंक लीगल ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बेलिंगम ने जो कहा वो काफी ज्यादा डेरोगेटरी और काफी ज्यादा ऑफेंसिव हो सकता है। अब ऑफकोर्स सोशल मीडिया यहाँ पर आधे लोगों में बटा हुआ है, तो डू लेट मी नो कि कमेंट सेक्शन में तुम्हारा इसके रिगार्डिंग क्या है कि बेलिंगम ने जो कहा वो जस्टिफाइड था, और अगर बेलिंगम ने जो कहा वो जस्टिफाइड नहीं था तो इसकी क्या सजा होनी चाहिए और तुम इस सिचुएशन को कैसे देखते हो। लेकिन अगली खबर पे बात करते हैं, और जस्ट छोटी सी अपडेट देता हूं मैं। रूडिगर मैड्रिड डर्बी में नहीं खेलने वाला। मार्सा ने और DROS ने कंफर्म किया है कि भाई एंसेलोटी होपफुल है, लेकिन होपफुल यहाँ पर इनफ नहीं है। रूडिगर इस समय काफी ज्यादा पेन में है। रूडिगर ने सारे गेम खेले, अगस्त से लेकर अब तक के सारे मैचेस उसने 90 मिनट्स फुल कंप्लीट करे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पर दर्द की वजह से जो पेन है वो काफी ज्यादा है, और ऐसे में रूडिगर को बाहर ही बिठाना पड़ेगा और चुआमेनी को लेके आएंगे। सोच लो, ट्रांसफर मार्केट बंद हो चुका है, हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटर बैक है जो कि इस समय फुल्ली फिट है, और यहाँ पर चैंपियन लीग सीजन अब जस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा दिक्कत में है। चुआमेनी यहाँ पर कवर करेगा। इसी के साथ यार बात कर लेते हैं अपने इटरनल राइवल FC बार्सिलोना की। तो ये थोड़ा अननेसेसरी हो गया। कुछ छोटी छोटी अपडेट्स है, लेकिन मेजर अपडेट्स है जो कि मेजर चेंजेस लाएंगे इफ यू आर अ बार्सिलोना फैन। सबसे पहले लेपोर्ता ने रियल मैड्रिड टीवी पे पूरा हमला बोला है। उसने कहा कि बकवास है। बार्सा टीवी को तुमने कभी ये हरकत करते हुए देखा है? जो रियल मैड्रिड टीवी आए दिन करता रहता है कि बार्सा को रेफरीज ने ऐसे करा, ये करा है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से एल्मीरिया के अगेंस्ट हमने एक स्कैंडल देखा, और ये बहुत ज्यादा खराब चीज है। तो पूरा उन्होंने हमला बोला। साथ ही उन्होंने मैनेजर को सर्च को लेके ये बोला है कि देखो, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। जो मैनेजर का काम है वो यहाँ पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर डेको के हाथ में है, और वो डिसाइड करेगा कि बार्सा का अगला मैनेजर कौन होने वाला है। अब यहाँ पर रिपोर्ट से बताती हैं कि डेको ने हंसी फ्लिक को टारगेट किया है और उनको अप्रोच किया है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर राफा मार्केस यानी कि जो बार्सिलोना बी टीम का मैनेजर है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इस चीज को लेपोर्ता मना भी नहीं कर रहा है। लेपोर्ता कहता है कि इसको रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि बार्सा बी टीम के साथ जो काम किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा सही है, और ऐसे में उसको पता है कि अंदर बाहर खेलना कैसे है, उसको प्लेयर्स की जानकारी है। तो आप कह सकते हो जो ट्रांजिशन है वो काफी अच्छा होगा। खैर, अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर अब बुरी चीज बता देते हैं। बुरी चीज मेरे लिए है, बाकी तुम जरूर बताना अपना। खैर, अगर गिव अवे के रिजल्ट की बात करें तो भाई गिव अवे का रिजल्ट तुमको इंस्टाग्राम पे आज आराम से रात के 12 बजे से पहले मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो पिन कमेंट में जा रखा है, वहां जाके चेक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच। लगभग 2000 कमेंट्स हैं। खैर, इसी के साथ अगर बात करें कुछ खराब चीज की, तो वो ये है
कि लेपोर्ता ने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ कहा कि देखो मैं जावी को कभी भी सैक नहीं करता। उसने कहा कि जो भी चीज़ था मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि बारसा की सिचुएशन में और बिल्कुल ही ऐसे स्कूबा डाइविंग हो गई है हमारे रिजल्ट की, लेकिन मैं जावी को सैक ना करता। उन्होंने कहा कि जावी को मैं अब भी सैक नहीं करूंगा, इरिस्पेक्टिव हमारा कुछ भी डिसीजन, कुछ भी रिजल्ट आ जाए, या हम यहाँ पर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाए या फिर टॉप 4 से बाहर होने वाली बात तो अलग है। लेकिन यहाँ पर उसने ये चीज़ कहा कि अगर जावी ना होता तो मैं किसी और को भी सैक कर देता, जो कि देखो एज अ क्लब प्रेसिडेंट जस्टिफाइड है। ठीक है, अगर कर को यहाँ पर बायर्न का कोई प्रेसिडेंट आके कह दे कि अगर हमारा कोई मैनेजर बुंदेसलीगा यहाँ पर ना जीते तो हम सैक कर देंगे, अंडरस्टूड है। लीग 1 में आके कोई कह दे कि भाई अगर लुइस एनरिके पीएसजी को टाइटल ना जितवाए तो सैक है, ये सब अंडरस्टूड है। लेकिन एक क्लब का प्रेसिडेंट इस सामने आके मीडिया में आके बोल दे, ये थोड़ा सा ज्यादा अजीब लगता है और अटपटा लगता है। इसके मैं तुमको रीजन बताता हूँ। देखो पहली चीज तो है कि बार्सिलोना इस समय किसी भी मैनेजर को लेके आने में दिक्कत लेने वाली है, क्योंकि कोई भी मैनेजर, ऑफ कोर्स इट्स अ बार्सिलोना, वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब, लेकिन अब वही चीज़ है ना, जैसे जावी ने कहा कि कोई यहाँ पे आके मजे नहीं करने वाला, बहुत प्रेशर है, पैसा कम है, प्लेयर सेल करने पड़ेंगे, क्वालिटी डिग्रेड ही होने वाली है, इंप्रूव की तो पता नहीं। ऐसे में आपका प्रेसिडेंट यहाँ पर ये कहता है कि अगर ये परफॉर्मेंस आती है हम तो सैक कर देते, ये ऑटोमेटिकली लाइक प्रेशर डाल देता है, जो कि आपको इस समय नहीं डालना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर बार्सिलोना कोई मैनेजर चाहिए तो सबसे पहली चीज जो उसको देनी पड़ेगी वो तो गारंटी और टाइम है, और अगर प्रेसिडेंट आके ऐसा बोल रहा है तो दिक्कत की बात है। प्लस ये थोड़ा सा यहाँ पर जावी के लिए भी डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि ये फिर ये बताता है कि जावी सिर्फ जॉब में इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि वो एक बार्सिलोना का लेजेंड है, रादर देन जैसे काफी लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर उसने अर्न किया है ये वाला सीजन, और अगर उसने ये सीजन खराब किया है तो पिछला सीजन उसने अच्छा खिलवाया भी था, फिर ये चीज इसको पूरा दरकिनार कर देती है। इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी किलियन म्बाप्पे की, और शायद से हम धीरे धीरे जिस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं ये चीज ट्रू होती हुई दिख रही है। अब देखो यहाँ पर काफी स्पेनिश रिपोर्ट्स और फ्रेंच मीडिया ने अचानक से यहाँ पर इस चीज को पब्लिश करना चालू कर दिया कि एम्बाप्पे कुछ होने तो वाला है, लेकिन फेब्रिजियो रोमेनो ने शायद से अपने पॉडकास्ट में इस चीज के रिगार्डिंग हम आपको अपडेट भी दिया, और मैं तुमको पूरी स्टोरी एक बार में समेट के दे देता हूँ। ये चीज अब कंफर्म होती हुई दिख रही है कि शायद से 14 फरवरी यानी कि चैंपियन लीग राउंड ऑफ 16 से पहले हमको या उसके आसपास हमको एम्बाप्पे का इमिनेंट डिसीजन पब्लिक होता हुआ दिख सकता है, और पीएसजी ये मान के चल रही है कि एम्बाप्पे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाला। इसी के साथ यहाँ पर रियल मैड्रिड, अगर अकॉर्डिंग टू फेब्रिजियो रोमेनो की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर शायद से एक पॉडकास्ट में ये कहा है कि रियल मैड्रिड पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक है और पूरा यहाँ पर दबाव बना रही है और पूरा यहाँ पर काम चल रहा है कि किस तरीके से एम्बाप्पे का डिसीजन उनकी तरफ घूम जाए, जो कि मेरे को लगता है कि ऑलरेडी तुमको पता है घूमा हुआ ही है। अच्छी बात यह है कि भाई लिवरपूल का पत्ता कट गया, क्योंकि अगर कोर्ट ऑफसाइड की एक रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि एम्बाप्पे के क्लोज सोर्सेज ने इसको पूरी तरीके से हटा दिया है कि एम्बाप्पे अपने वर्ड पे टिका रहेगा, यानी कि रियल मैड्रिड में जाएगा तो वो रियल मैड्रिड में ही जाएगा। पीएसजी से अगर वो बाहर निकला तो उसको पता है कि उसकी डेस्टिनेशन सिर्फ एक है और वो है सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड। यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट मैं तुमको बताता हूँ कि पीएसजी का जो होमवर्क है अब वो ये चल रहा है कि यहाँ 2022 में उन्होंने किलियन म्बाप्पे का जो ऑल्टरनेटिव रखा था या रिप्लेसमेंट रखा था वो मार्कस रैशफोर्ड था, लेकिन अब वो चीज़ बदल चुकी है, क्योंकि अब वो है कोई और नहीं बल्कि राफेल लेआओ, और राफेल लेआओ को वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हैं। रादर देन उनके लिए जो रिलीज क्लॉज है जो कि मेरे को लगता है कि 100-120 मिलियन का है, वो भी देने के लिए वो तैयार हैं, जस्ट इन केस अगर एम्बाप्पे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करता। जब लुइस एनरिके से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई एम्बाप्पे ने मुझे तो नहीं बताया। अब या उसको बता दिया हो या फिर नहीं बताया हो, मेरे को लगता है कि नहीं बताया होगा, क्योंकि एम्बाप्पे का डिसीजन ऐसा है कि लाइक सील ही है ये, अगर ये छोटी सी जगह से भी लीक हो जाएगा ना तो इसको पब्लिक मीडिया में आने में मात्र एक दिन भी नहीं लगेगा। अच्छा, अब तुम कहोगे कि जब ये एम्बाप्पे टू रियल मैड्रिड हो रहा है तो पेप गार्डियोला हालैंड और रियल मैड्रिड को काहे को बतिया रहा है। देखो 2 दिन पहले की खबर है जब यहाँ पर काफी सारी स्पेनिश मीडिया ने ये चीज बताया कि 5 रीजन यहाँ हालैंड को रियल मैड्रिड ले सकती है। उसके पीछे का तुमको पता है घिसी पीटी चीज है, लेकिन हाँ कुछ नई चीज भी थी, जैसे मैनचेस्टर सिटी का जो वेदर है वो पसंद नहीं आता हालैंड को, जो मेसी से इंडिविजुअल अवार्ड्स हार गए वो सब मानते हैं कि अगर रियल मैड्रिड में होता तो हालैंड जीत जाता। काइंड ऑफ यहाँ पर इन्फ्लुएंस, अगर क्लब इन्फ्लुएंस की बात करें जिस पर मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, और यहाँ पर उसका रिलीज क्लॉज। दूसरा ये कि हालैंड के पर्सनल एम्बिशन। तो ये 4-5 ऐसे रीजन है जहां पर काफी लोग कहते हैं कि रियल मैड्रिड हालैंड को लेके आ सकती है। लेकिन एक की चीज जो बहुत लोग अपने मीडिया में नहीं बोलते वो ये है कि हालैंड इज स्टिल अ प्लान बी। तो तुम कहोगे दिव्यांश भाई जब एम्बाप्पे पे इतना गुणगान कर ही दिया तो हालैंड का क्या मतलब है। देखो हालैंड की स्टोरी से आप पूरी तरीके से मान के चल सकते हो ये एक क्लिक बेट है, लेकिन हालैंड से एक चीज आप कंफर्म लेके चल सकते हो कि एम्बाप्पे का प्लान बी है। हालैंड प्लान बी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है
ये कंफर्म मान के चल सकते हो कि रियल मैड्रिड के पास प्लान बी है और वो शायद से हालैंड के उसमें ही है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से कुछ अपडेट्स की, तो सबसे पहले यहाँ पर पता चला है कि जोसे मोरिन्यो को लेके मैनचेस्टर में कुछ भी हलचल नहीं है। डिस्पाइट कि अगर इंग्लिश मीडिया की बात करें वो कहते रहे कि सेंसेशनल कमबैक होने वाला है, लेकिन नहीं होगा। उसके साथ ही हिस्ट्री के कुछ कोट्स भी सामने लेके आए गए, और मैं अपने एपिसोड्स में ज़्यादा पास्ट की बातें करता नहीं हूँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। सर जिम रैटक्लिफ जो कि 2018 में जब यूनाइटेड के फैन थे, खैर अब भी हैं, लेकिन तब प्रेसिडेंट नहीं थे, अब यहाँ पर सीईओ मतलब जो भी है उनके ओनर वगैरह है, यूनाइटेड के शेयर होल्डर है, उन्होंने यहाँ पर एक आता है कि मोरिन्यो जैसा मैनेजर यूनाइटेड को अंदर से खोखला करता है। उन्होंने कहा कि लूक शॉ को देखो, अपने प्लेयर्स को देखो, हर एक बंदे को मोरिन्यो ने बस के नीचे डाल दिया है। ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जोसे मोरिन्यो को यहाँ पर मैनचेस्टर लेके आएगा, जो मैंने तो कहा भी है कि कितना ही ग्लॉसी, कितना ही हाईलाइटेड, कितना ही ट्रेंडिंग लगे। आप ये नहीं कह सकते कि जोसे मोरिन्यो को साइन करके मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 कदम आगे कर लिया है, बल्कि 2 कदम शायद से पीछे ही ले लिया होगा। इसी के साथ यहाँ पर मैथेस डिलीट की अगर हम बात करें, तो मैंने तुमको रिसेंट टाइम में बताया है कि यहाँ पर बायर्न म्यूनिख में तो उसका फ्यूचर नहीं दिख रहा। ऐसे में डिलीट धीरे धीरे ही सही यहाँ पर टुकल का ट्रस्ट तो गेन कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर उसको सस्टेनेबल और वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक का टाइटल चाहिए तो उसको यहाँ से तो निकलना ही हुआ। ऐसे में 3 क्लब सामने निकल के आए थे, PSG, मैनचेस्टर यूनाइटेड और यहाँ पर FC बार्सिलोना। अब देखो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को आप एक बार वो कह सकते हो बिकॉज दे नीड अ सेंटर बैक, और मैगवायर के जाते ही, जॉनी एवंस के जाते ही यहाँ पर आ जाएगा, एक सेंटर बैक की दरकार हो ही जाएगी। आने वाले टाइम में रफे वरान को भी उनको रिप्लेस करना है। बार्सिलोना पैसे की दिक्कत है तो आप वैसे ही हटा सकते हो। PSG की बात करें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से डिलीट ने खुद ही PSG को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है। उसके पीछे लीग 1 की लैक ऑफ कंपटीशन की बात करें और सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट की बात करें, जो कि कुछ इतना खास नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड में एक ऑल्टरनेटिव स्ट्राइकर क्या, अब देखो यहाँ पर एरिक टेन हैग ने कहा कि उसको एक स्ट्राइकर चाहिए था। भाई मार्शियल की इंजरी से कोप अप करने के लिए स्ट्राइकर चाहिए था, लेकिन यूनाइटेड के पास FFP में स्पेस ही नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर पैसा खर्च ही नहीं कर सकते। लेकिन स्टटगार्ड जो कि ऑफकोर्स काफ़ी अच्छा कैंपेन जा रहा है उनका, और उनका प्लेयर गुरुसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेर्हू गुरुसी का 20 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हॉट टेक है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक ऑल्टरनेटिव लेना है, क्योंकि हॉयलैंड ने यहाँ पर अब गोल स्कोरिंग चांस पे वो आ गया और ताबड़तोड़ वो बैटिंग कर रहा है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी उनको कोई चाहिए, और ऐसे में यहाँ पर सेर्हू गुरुसी एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। कुछ फ्लैश अपडेट की बात करें तो भैया मैनचेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग से जीता हुआ रेवेन्यू में रिकॉर्ड बनाया है 173 मिलियन, जो कि पिछले सीजन जहां उन्होंने 154 मिलियन कमाया तो उसमें 20 मिलियन की बढ़ोतरी है। इसमें आप कह सकते हो प्रीमियर लीग की भी जो डील है उसका फायदा उठता है, लेकिन अब आप कह सकते हो कि बताता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का रेवेन्यू में कितना दबदबा है। लेकिन कुछ और शॉकिंग अपडेट बताऊं, लेस्टर सिटी जिसने यहाँ पर जो रेलीगेट ही हो गई है भाई, उसको भी 105 मिलियन मिले हैं, और ये नंबर इतना बड़ा है कि 2015 में जब लेस्टर सिटी खुद प्रीमियर लीग जीती थी ये उससे भी ज्यादा है। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि सीरिया की बात करें, शायद से बुंदेसलीगा की बात करें, या इवन आप कह सकते हो ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, इन 3 क्लब्स को हटा के इनके जो बाकी के क्लब्स हैं, मतलब टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में से मेजॉरिटी ऑफ द लीग विनर से ज्यादा पैसा वो क्लब कमाता है प्रीमियर लीग में, जो कि रेलीगेट ही हो गया। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि क्यों भाई पैसों में आने वाले टाइम में प्रीमियर लीग और ज्यादा डोमिनेट करने वाला है। लास्ट अपडेट की बात करते हैं चेल्सी। पोचेटिनो ने यहाँ पर एक कंफर्म किया है कि चेल्सी को एक सेट पीस टेकर चाहिए। उन्होंने कहा कि देखो कोच स्पेशलिस्ट हमारे पास है, हम बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं कि मुट्ठी मार रहे हैं, लेकिन हमको एक सेट पीस स्पेशलिस्ट चाहिए। आप वेस्ट हैम का एक केस स्टडी उठा के देखो, वहां पर वो जेम्स वार्ड प्राउस को लेके आए और उसके बाद उनके जो परसेंटेज है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो आप कह सकते हो कि चेल्सी में एक और प्लेयर की दरकार है, और ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या ये मानी जाती है या फिर नहीं।